सत प्रभु सतगुरु परम कृपा नमो कंद पद युग पकरी सुनु प्रभु नजर निहाल दया दृष्टि करि नासिए मेरे भूलिए रुचु खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरी नाम पानी जोरी को श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अपने आसन पर आसीन प्रातः स्मरणीय अनंत विभूषी सर्ववंदनीय विश्ववंदनीय 20वीं सदी के महान संत परम पूज्य गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। संवेद समादरणीय मंचासी हमारे पूज्य बाबा एवं सम्माननीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा बारंबार प्रणाम। यहाँ महेंद्र जी की प्रथम पुण्य तिथि के अवसर पर सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं। बड़े ही भावुक और हंसमुख व्यक्तित्व के आदमी थे। यदा कदा मिलते थे तो उनका चेहरा जब मैं देखता तो हमेशा मुस्कुराहट में रहते थे। क्यों न मुस्कुराहट रहेगी? वे अपने जीवन में जो मानव का कर्तव्य होता है कि कमाकर खाना भी, अपने बच्चे को भी पालना और परमार्थ का भी काम करना, वे सब कर रहे थे जीते जी। तो क्यों न उनके मुंह पर मुस्कुराहट रहेगी? और लगता नहीं है कि वो यहाँ से शरीर छोड़ चुके हैं। जब कभी भी इस रास्ते से पास करता हूँ लगता है अभी बैठे होंगे, आंख नम हो जाती है। ऐसे व्यक्तित्व के थे। लेकिन हमारे शास्त्र पुराण कहते हैं इस भौतिक शरीर छूटती है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न जायते म्रियते व कदाचिनायम भूता भविता न भूत्वा अजो नित्य शाश्वत अयं पुराने न हन्य शरीर। इस शरीर का हनन होता है, शरीर मरता है, आत्मा है और शाश्वत अजर अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता है। वे भौतिक नाम को छोड़े हैं, आत्मा तो अमर है। आगे करते हैं कि नैनं छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनं कहति पावका न चंक्रद्यन्तापो न सोस्ति मारुतः। इस आत्मा को, शरीर को न जला आए हैं श्मशान जाकर, लेकिन आत्मा को नहीं जला सकते हैं। न इसको हवा सुखा सकती है, न जल भिगा सकती है, न आग जला सकती है। और यह पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेंगे। हमारे ग्रंथ, गुरु महाराज जी जो ग्रंथ हैं जिनका पाठ हुआ है कि देहवासाने समय चित्त यद विभवेत तद देव भव जीव इत्येव जन्म कारणे। मरने के समय, जिस समय यह आत्मा शरीर को परित्याग करते हैं,
जीव को जो भावनाएं रहती है, जीवन में जो बराबर काम करते रहते हैं, वही भावनाएं उस समय भी जागृत होते हैं। किन्हीं को पुत्र में, किन्हीं को पत्नी में, किन्हीं को धन में, किन्हीं को संपत्ति में रहते हुए प्राण छोड़ते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? यही जन्म मरण का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण भी कहे हैं कि अंत काले च मामे अस्म पंसु न पलवर यह प्रभाते समद्भाव याति न यत्र संशय। इसमें संशय नहीं है कि जीव को मरते समय जो भावनाएं होती है वही जन्म के कारण होते हैं। अब किस भावना के कारण कौन सा जन्म मिलता है, तो सहजोवाई नाम की बहुत ही उच्च कोटि के भक्ति हुए हैं। वे अपने पद में कहते हैं कि रहे वासना द्रव्य मधारा जन्मे नाम हो हानिकारा। रहे वासना द्रव्य मधारा जन्मे नाम हो हानिकारा। रहे वासना क्रिया माही कोटिन जन्म धरे तनाही। रहे वासना पुरसावर की कुतिया होए चोरे घर की। जाकी रहे पुत्र में आशा सुअर जन्म निज घर वासा। जाकी मन रहे राज दुलारे हस्ती होए सिर मैला धारे। रहे वासना नीर प्यासी मीन देह धर जल जीवासी। जित ही वासना तित ही जाई यह मत वेद पुराण ही गाई। चरण दास सुख चरण दास गुरु मोहि बताए। सजो वासना सहजो आई। रही वासना द्रव्य मधारा जन्मे नाम हो हानिकारा। धन दौलत में जिनकी वासना रहती है वो सांप योनि में जाते हैं। पत्नी में जिनकी वासना रहती है अंत समय में कुत्ते के जन्म पाते हैं। पुरुषावर जिन नारी को पुरुष पर अगर अंत समय में वासना रह गई तो दूसरे जन्म को कुतिया का जन्म पाते हैं। पुत्र में जिनकी आशा रह गई सुअर जन्म पाते हैं। पानी पानी चिल्लाकर जो मरते हैं वो अंत में मीन यानी मछली की योनि में जाते हैं। जितनी वासना तितनी जाई चरण दास गुरुदेव बताई। और आगे कहते हैं कि जाको गुरु में वासना सो पावे भगवान। सहजो चौथे पद बसे गावत वेद पुराण। परमेश्वर की वासना अंत समय मन माही। तन छूटे हरि को मिले उपजे बिन से नाही। परमेश्वर की वासना अगर अंत समय में हो जाएंगे कब होगी? जब बराबर सत्संग करेंगे और सत्संग में तन मन धन अर्पित करके हमेशा लीन हो जाएंगे, उस चौथी अवस्था को प्राप्त कर जाएंगे। तब कहते हैं कि उपजे फिर से नहीं, तब जन्म मरण से छूट जाएंगे। साधु संघ की वासना, अभी हम लोग जो साधु संघ में बैठे हुए हैं इसका भी विशेष महत्व है। साधु संघ की वासना जे ही घट प्रगट होए। अगर अंत समय में यह भी वासना आ गई मन में तो कहते हैं मानुष जन्म सत्संग मिले मुक्ति प्राप्त होए। फिर से मनुष्य के तर मिलेंगे और अंत में मुक्ति मिलेंगे।
और हमारे गुरु महाराज जी कहे हैं कि भक्ति बीज बीन से नहीं, जो जुग जाए अनित ऊंच घर के नीचे फिर ही संत के संत। भक्ति का बीज अगर पड़ गया है उसका विनाश नहीं होगा, फिर वह भक्ति कराकर अंत में आपको मुक्ति को प्राप्त करा देंगे। इसलिए बराबर सत्संग करते रहे, सत्संग से जुड़े रहे। अब विशेष रूप से हमारे अगले वक्ताओं के द्वारा श्रवण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।